चलिए फिलहाल हम रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी, जिन्होंने अपने दम पर कई बड़े मैच जिताए, जिनके लिए देश हमेशा पहले है, टीम इंडिया को जीत दिलाने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। आज पूरा देश उनकी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन कुछ मौलाना अपना धर्म ज्ञान बांट रहे हैं। वो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। कह रहे हैं कि रोजा नहीं रखा इसलिए मुजरिम हो गए शमी। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने उन्हें ज्ञान दे दिया। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि रोजा रखना इस्लाम में फर्ज करार दिया गया है। दरअसल बीते 4 मार्च को मैच के दौरान शामी का एनर्जी ड्रिंक पीने का एक फोटो सामने आया था। दुबई में हैं, मैच खेल रहे हैं, फास्ट बॉलर हैं, 3 विकेट लिए। कट्टरपंथियों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया कि वो जूस क्यों पी रहे थे, मुसलमान हैं, रोजा रखे, माफी मांगे, मुजरिम है। तो यहां तक कह दिया गया कि धर्म विरोधी है। हालांकि तमाम मौलाना उनके साथ भी सामने आए, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि एक बहस ये भी छिड़ गई। साथ ही साथ मौलाना ये कहने लगे कि धर्म है, धर्म में सबसे पहले रोज़ा रखने चाहिए क्योंकि वो मुसलमान हैं। लेकिन वो तो देश के लिए खड़े थे। तो देश पहले है कि धर्म पहले है, ये भी बहुत अहम हिस्सा है। तमाम बातें करेंगे, पहले ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान की एक मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं। उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज पी। तमाम लोग उनको देख रहे थे और इस दरमियान जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोजा नहीं रखा और रोजा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। खुदा के यहाँ उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। आदमी कुछ भी बोल देता है, इस्लाम का गुनहगार कोई मुसलमान एकदम नहीं बन सकता। जैसे नमाज हर मुसलमान में फर्ज है, वैसे ही रोजा हर मुसलमान में फर्ज है। और जब इंसान सफर में होता है, सफर के बहुत सारी गुंजाइश है। ये इमाम साहब को कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए इस्लाम की, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इंसान जब सफर में होता है और किसी के मुत्ताहिद होता है तो वो रोजा छोड़ सकता है और वो रोजा बाद में रख सकता है। ऐसा नहीं कि छोड़ दे तो छोड़ ही दे, वो रोजा बाद में रख भी सकता है। इमाम साहब को ये टीआरपी के लिए नहीं करना चाहिए और इसके लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए कि रोजा इंसान पे कैसे फर्ज है कैसे नहीं। ये जो मोहम्मद शमी क्रिकेटर की जो कंट्रोवर्सी रेस की गई है, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है, इलॉजिकल है और ये उनका अपना पर्सनल मैटर है कि वो रोज़ा रखे या ना रखे। हम या आप उस पर तनकीद करने वाले या उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते हैं। और आप सबको मालूम है कि मोहम्मद शमी ऑलरेडी टूर कर रहे हैं, वो ऑलरेडी सफ़र में हैं, तो लिहाजा अगर उन्होंने रोज़ा नहीं रखा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बंदे और अल्लाह के बीच का मामला है, इसमें मुल्ला को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना राष्ट्र कर्तव्य निभाने के लिए गए हुए हैं और धर्म हमारा इसकी इजाजत देता है, क्योंकि हमारे दीन में जबरदस्ती नहीं है। और मुल्ला जी कह रहे हैं माफी मांगिए, आपने गुनाह किया है, तो गुनाह तो आपने किया है ये बोलकर, क्योंकि आपको बोलने का अधिकार नहीं था, आपको दीन के बारे में मालूमात नहीं है। तो इसलिए आपने जब ये बोला तो अब आपको माफी मांगना चाहिए पूरे देश से, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र का धर्म निभाने के लिए गए हुए हैं और रोजा आकर वो रखेंगे, क्योंकि वो सफर में है। सफर में रोजा रखने की छूट है हमारे दीन इस्लाम में। इसलिए आपको अज्ञानता है, अज्ञानता के चलते आपने बोला है, आप पूरे देश से माफी मांगिए। देश से बढ़ के कुछ नहीं है और स्वामी ने जो कुछ किया वो ठीक किया बिल्कुल, और उसे इन चीज़ों पर फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना फोकस फाइनल पे लगाइए और इन सब चीज़ों को भूल जाइए। आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने देश के लिए किया है जो कुछ किया है, और वो सबसे पहले है। हर चीज़ से रोज़ा आप अपने लिए रखते हैं, नमाज आप अपने लिए पढ़ते हैं, ये देश के लिए जो करना है वो पहले करिए। वो चीज़ें अपने लिए पर्सनल चीज़ें जो वो बाद में भी कर सकते हैं आप। तो शमी के कोच ने तो ये भी कह दिया कि शमी फाइनल मैच में भी रोज़ा नहीं रखेंगे। अब सवाल ये है कि खिलाड़ी जो देश के लिए खेलता है, देश सबसे पहले देश के लिए खड़ा है, अब आप एक फौजी को कह दो जो जंग में लड़ रहा हो कि तूने रोज़ा नहीं रखा हुआ, सामने वाला दूसरा दुश्मन खड़ा है, उसके साथ जंग हो रही है और पीछे से आकर के मौलाना अपने जो है आलीशान से कमरे में कह दे कि मैं धर्म का ठेकेदार हूँ, ये मुजरिम है। बताइए कोई जायज़ होगा? तो तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि शमी के समर्थन क्या कहिए, शमी के साथ इस वक्त पूरा देश खड़ा है। ज़री सुल्तान है, अभी हमने उनकी साउंड बाइट भी सुनी।
इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद है। जयदीप भाई, अ, रोज़ा जिसने रखा होता है, आप करेक्ट कर देना, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। जिसने रोज़ा रखा होता है ना, वो उल्टा बोलता नहीं, उल्टा देखता नहीं, 5 टाइम की इबादत करता है, नमाज पढ़ता है, फलाना कोई ऊंचा किसी से बोलता नहीं, किसी के बारे में बुरा सुनता नहीं। टीवी देखना, चित्रहार देखना, क्रिकेट मैच में लुत्फ उठाना तो छोड़िए, ये रोजा रख के धर्म के ठेकेदार बन के शमी का मैच देख सकते हैं, फिर उसके बाद शमी को कह देंगे मुसलमान नहीं है। मैं तो विजय मौलाना के ऊपर ही कुछ शक लग रहा है कि उनका आज का रोजा था भी नहीं था, क्योंकि सुबह से सब जगह लाइव डिबेट में बैठे हुए हैं। वो असर की अदा हुई जब डिबेट में बैठे हैं, मगरिब की हो रही जब डिबेट में बैठे हैं, जोहर हो रही जब डिबेट में और बैठे मेरे को हैं। पता क्या कह रहे थे, और मेरे को कह रहे थे रात में टाइम अभी पीछे निकला है तो न्यूज़ 18 पे बैठे थे वो हाँ, शायद। अब देखना, अब जब मैंने शाम को जब उनसे पूछा, कह रहे तुमको क्या पता, मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं, इतना कुछ मैंने हासिल किया है, ये है वो है, इसलिए मैं जो है वो कर सकता हूँ। मैं कहा फिर फतवा जारी कर दो। हाँ, फतवा भी कर देंगे। इनके फतवा से क्या हो रहा है, कौन मान रहा है, मुझे बताइए। इन्हें पहली बार लोगों ने जब जाना, जब इन्होंने कुंभ को वक्त की संपत्ति कहा था, बिना वजह की वो कंट्रोवर्सी इन्होंने फैम के नहीं की है। अब उसके बाद वो खत्म हुआ तो इन्होंने लगा कि शामी की बोतल है भाई, चलो पानी पी रहा है, ड्रिंक कर रहा है तो उसको तो कर देते हैं। तो ऐसे तथाकथित मौलानाओं के पीछे हमें नहीं जाना चाहिए। वैसे तो इन लोगों को हम लोग नहीं मानते। बात हुई शमी से क्या? नहीं, शामी भाई से आज तो फिलहाल नहीं बात हुई, लेकिन उन्हें इस कंट्रोवर्सी का पूरा पता नहीं है, क्योंकि इन चीजों से सारे खिलाड़ी दूर रहते हैं। उन्हें पता है कि इन लोगों के चक्कर में अगर हम आएंगे तो फिर क्या ही कर पाएंगे, क्योंकि क्रिकेटर एक ऐसा होता है, उसको माइंड बिल्कुल फ्रेश रहना चाहिए, क्योंकि वो देश के लिए लड़ रहा है, मेहनत कर रहा है। इंसान की पूरी जिंदगी का सवाल होता है, पूरे 140 124 और 40 करोड़ लोगों की और वो देश आस्थाएं के लिए लड़ क्रिकेट रहा से जुड़ी हुई हैं। है। जयदीप, आपसे ज्यादा कौन अच्छे से जानता है, देश के लिए लड़ रहा है। और दूसरा ये, वो आदमी जो है फिटनेस से जूझ करके, मतलब लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था, फिटनेस से जूझ करके वापस आया है, और तुम कह रहे हो वो मुसलमान ही नहीं है। इतना स्ट्रगल करने के बाद, अभी 23 के वर्ल्ड कप के बाद उनके पैर में भी चोट लगी थी, एक किस्म का क्रिकेट कैरियर खत्म ही हो चुका था उनका। उन्होंने काफी स्ट्रगल किया, फिर से क्रिकेट पे वापस आए। तो इन लोगों को इस बारे में ही सोचना चाहिए। आपने सही कहा था, पहले मुल्क उसके बाद सब कुछ है, क्योंकि एक फौजी जैसे देश के लिए लड़ता है, और ऐसे ही क्रिकेट का हिसाब है। फौजी बॉर्डर पर लड़ता है, फौजी दूसरे देश में जाके अपने देश के लिए लड़ते हैं। सेम उसी तरीके की कंडीशन होती है। हम भी तिरंगे की लड़ते हैं, फौजी भी तिरंगे की लड़ता है। सभी देश की आन और शान है, चाहे वो फौजी हो, चाहे हमारा क्रिकेटर हो, कोई भी प्लेयर हो जो देश के लिए लड़ा है, चाहे ओलंपिक में हो या क्रिकेट में हो। तो हम लोगों को, इन लोगों को राजनीति में या किसी कंट्रोवर्सी में नहीं लाना। ठीक है, मैं एक कमेंट ले लेता हूँ। मेरे साथ मोनू भी है, मेरे सहयोगी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और बहुत क्लोजली जो फॉलो करते हैं शमी को देखा, और शमी से जो है उनकी बात भी हुई थी, आज नहीं, बिफोर द टूर्नामेंट की कैसे उनकी रिहैब हुआ है, तमाम चीज़ें। हाजी साहब जुड़ गए हमारे साथ, हाजी नाजिम खान साहब, क्योंकि शाम को भी हाजी साहब आपसे बात हुई थी, लेकिन उस वक्त जो है इफ्तारी चल रही थी तो रोज़ा हुआ। मैं ये बात कर रहा था, जिसने फतवा दिया, जो वो हमारे बरेलवी साहब थे, वो शामी को कह रहे हैं कि मुजरिम, शब्द था उनका मुजरिम, क्योंकि मुसलमान पहले रोज़ा रखता है, वो तो खड़े होकर जूस पी रहा था, पता नहीं क्या पी रहा था। और आज सारा दिन वो डिबेट में बैठे रहे। मेरे को नहीं पता कि कौन से टाइम की नमाज उन्होंने वो क्या कहते हैं वो मिस की होगी। जयदीप भाई भी कह रहे थे सारा दिन डिबेट। हाँ, नमाज भी फर्ज है, रोजा भी फर्ज है, नमाज भी फर्ज है। हाँ, और उसके बाद शमी को कह रहे हैं कि ऐसा है कि कैसा मुसलमान है तो मुजरिम है, खड़े होकर वहाँ पे जूस पी रहा था, वो देश के लिए लड़ रहा था। हाँ जी, नाजिम खान साहब। हाँ, देखिए सचिन जी, जिस तरीके की बात ये आती है, तो देखिए मौलाना रिजवी साहब ने जिस तरीके का बयान दिया, देखिए उन्होंने शरीयत को लेकर बयान दिया, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि मोहम्मद शमी जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुल्क के लिए अच्छा कर रहे हैं। हम लोगों के लिए बड़े फख्र की बात है। हम फख्र करते हैं कि हमारा भाई देश के लिए मजबूत तरीके से मैदान के अंदर एक जंग लड़ रहा है। तो देखिए शमी जो है हमारा भाई है। और रही बात ये कि जिस तरीके से रिजवी साहब ने कहा, फतवा दिया है, तो देखिए शरीयत के एतबार से उन्होंने दिया। अरे इस्लाम के जो 5 स्तून है, जायज है, नमाज, तौहीद, तो हमने सुन तो लीजिए, तो ये 5 फर्ज हैं, और ये 5 फर्ज वो मेरे को मालूम है। वो सुबह से ही सब मौलवी मौलाना कह रहे हैं कि ठीक है, ये 5 फर्ज हैं, और 5 फर्ज जो है मुसलमान का फर्ज है, ठीक है, उसको रोज़ा रखना है।
मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूं ना, मुझे एक बात बताइए, क्या ये जायज था शमी के बारे में बोलना? उन्होंने उसके बारे में तो, उन्होंने सारे मुसलमानों के बारे में तो ना बोल दिया। मैं शमी के बारे में कह रहा हूं, क्या ये जायज था? नहीं देखिए, ये इन्होंने किस हवाले से ये फतवा दिया है, कुरान हदीस की रोशनी में फतवा दिया है या खाली सुर्खियों में आने के लिए फतवा दिया है? एक खिलाड़ी ये तो है, वो मुसलमान है, वो हाँ। देश के लिए खेल रहा है, वो कह रहे देश के लिए क्यों खेल रहा है? पहले मुसलमान है, उसने रोजा नहीं रखा, पानी पी रहा था, इसलिए मुजरिम है, ये जायज है? नहीं देखिए, नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। देखिए, अगर इस तरीके की बात अगर वो करते तो हम लोग इस बात से सहमत नहीं है। और देखिए, मोहम्मद शमी के तो देखिए रोजा रखना अल्लाह का और मोहम्मद शमी के बीच का मामला। ठीक है, अल्लाह ताला के एक छोटी सी गलती पे माफ कर देता है और बड़े से हाजी बड़ी साहब, वो गलतियों देश पे के भी लिए खेल माफ रहा था, कर पहले देता है। कैसे तो रख? ये मेरे को एक बात अल्लाह बताओ, मेरे को एक बात बताओ सर, हाड़ मांस के इंसान बने हुए हैं ना, ठीक है, ऊपर वाले की इबादत कर रहे हैं, दिन भर पानी नहीं पीते, फिर उसके बाद शाम को जो है आदमी रोज़ा खोलता है, वो भी हार्ड मास का इंसान सर, 120 30 40 से स्पीड से गेंद डालता है, पूरा देश कह रहा है कि ये इंडियन पहले है, आज विकेट ले लेगा तो फाइनल में पहुंच जाएंगे, सारा देश जो है वो उसको सर आंखों पे बिठा करके इसलिए कर रहा था क्योंकि वो इंडियन पहले है। अब वो उसके और अल्लाह के बीच का मामला पर कैसे? वो देश के लिए पहले खड़ा था, तो देश पहले आया कि धर्म पहले आया? खिलाड़ी ग्राउंड पे होता है तो उसका कोई धर्म नहीं होता। हाँ देखिए, हाँ अभी आपने कहा कि देश पहले या धर्म पहले। हाँ। तो देखिए, हम लोगों के लिए पहले देश है, जब देश है तो उसके बाद हम लोगों के लिए धर्म है, क्योंकि देश फिर का तो संविधान बात फिर आर्टिकल तो बात ही खत्म होगी ना। सुनो, मैं मोनू से ये हाँ। बात कर रहा था, अभी हम शाम को भी साथ थे, बात यही होगी ना, हाजी साहब आप हज करके आए हैं, मतलब जाहिर सी बात है वहां गए थे ना, इंडियन पासपोर्ट लेकर के गए थे, उसके ऊपर वीजा लगता है ना, वरना बगैर वीजे सिर्फ इसलिए थोड़ा ना आदमी चला जाता, या हाजी नाजिम खान चले गए होंगे, भैया ऐसा है कि मैं मुसलमान हूँ, हज जाऊंगा और बगैर पेपर का जाऊंगा, बगैर वीजे के जाऊंगा क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, नहीं जाते ना। तो कुछ चीज़ें जायज़ होती हैं, पहले इंडियन है, बिल्कुल आपने ठीक किया, क्यों मोनू? बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट आप देखिए, शामी एक ऐसे टाइम पर इनफैक्ट ये विवादित बयान आया, इससे पहले इनफैक्ट रोहित पर भी उस इनफैक्ट बयान आया था, और ये क्यों आ रहे हैं इस समय पर जब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने वाले मोहम्मद शमी, उनके ऊपर वैसे ही प्रेशर होगा? ये तो नहीं है मोनू, एक सेकंड में बीच में रोक रहा हूँ, मैंने एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, नाम नहीं लेता मैं, उनका उनसे बात कर रहा था, मैं इन दोनों से भी कमेंट ले लूंगा उसके ऊपर, जैदी आप भी सुनना, पहले मोनू आप बोलना इसके ऊपर। वो कह रहे थे कि ऐसा है, बहुत तो उम्मीद लगाई थी कि भैया ऐसा है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जबरदस्त होगा, और इंडिया पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान तो हार गया, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की टीम को गाली दे रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के टीम के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान किस लिए हारा, वो हारा देखो उन्होंने ढूंढा था, ये वहां का नैरेटिव बता रहा हूं मैं, एक बड़े जर्नलिस्ट ने फिर यहाँ पे आके इस बहस को छेड़ा था, वो कहा अगर किसी ने हराया सबसे बड़ा आदमी कोई बना तो वो मोहम्मद शामी था। देखिए, फिर किसने कहा मुसलमान, भारत का मुसलमान आ करके हमारे मुसलमानों को, पाकिस्तान को जो है वो हरा गया, तो वो मुसलमान पहले है, देखो वो कर करके हरा गया। फिर यहां पे आकर के कहे कि ये देखिए भाई आपने तो अपने ही भाइयों को हरा गया। कई लोग थे, एक बड़ा जर्नलिस्ट कोट कर रहा था, कई लोग थे, इसलिए किसने उसको एक फैट वाला कमेंट कहा ताकि शमी को रोहित को वहीं से ट्रोल होना शुरू हो जाए, और शमी को आज का ये कमेंट मौलाना द्वारा कहा जाना, वो बड़े जर्नलिस्ट कह रहे थे क्या उसकी टीस तो नहीं है कि शमी ने पाकिस्तान को पीटा है, वो कह रहे मुसलमान को पीटा है। मैं ओपन बोल रहा हूं, ये कोट अनकोट है, पहले मोनू। नहीं इनफैक्ट, और दूसरी चीज़ ये भी तो है ना कि सर अब 1992 में पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बना था ऑस्ट्रेलिया में जाकर, सर जहां तेज गर्मी पड़ती है, उसके बाद ही वसीम अकरम का भी इनफैक्ट स्टेटमेंट आया था ऐसा ही कुछ कि भाई जब रोज़ा हम रखते हैं, ऐसा नहीं रखते, जिस दिन मैच होता है उस दिन नहीं रखते, उन्होंने इनफैक्ट ये बात भी कही थी। और जो मोहम्मद शमी कोच हैं उन्होंने भी इनफैक्ट इसी बात को कहा था, उनके जो भाई इस वक्त जैदी जी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी ये कहा कि भाई जब मैच होता है, अब ये देखिए T20 मैच तो है नहीं कि सिर्फ 4 ओवर डालने हैं, भाई 10 ओवर का मैच है, तो उन्होंने कहा कि रोज़ा रखते हैं, लेकिन जिस दिन मैच होगा शायद उस दिन नहीं रख पाएंगे। और हाई प्रेशर मैच है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला था, जहां 3 विकेट निकाले थे उन्होंने, अगर वो 3 विकेट नहीं मिलते शायद हो सकता है इंडिया मैच हार सकता था। तो भाई हमें शमी को सपोर्ट करना होगा, अब हैं तो हिंदुस्तानी ना एट द एंड ऑफ द डे, तो इस खिलाड़ी ने देखिए हमेशा टीम इंडिया के जीत में कंट्रीब्यूट किया है। और आप वनडे वर्ल्ड कप देखिए 2023 में उन्होंने हाईएस्ट विकेट टेकर थे, 24 विकेट निकाले थे। फिर उसके बाद अब चैंपियंस ट्रॉफी देख लिया, अगर इंडिया अच्छा कर रहा है तो शमी का उसमें वाइटल रोल है सचिन सर। और जैदी यही चुप गया ना, क्योंकि पाकिस्तान को हरा दिया, वहां के मौलाना कह रहे थे मुसलमान को आके मार गया, और इसलिए किसी एक मौलाना ने, मैंने क्योंकि ये नाजायज सी जो है एक बात कह दी कि देखो ऐसा है कि रोजा रख लेता तो क्या होता, मतलब सांस चढ़ जाती, फलां हो जाता, ये हो जाता, मैच हार जाता। मैं तो हाइपोथेटिकली कह रहा हूं,
मतलब क्या ये टीस तो नहीं है पाकिस्तान बाहर हो गया? नहीं, हमें तो जब जब मौका मिलेगा तब तक पाकिस्तान को मारेंगे। और दूसरी बात ये चीज भी हो सकती है कि हम पाकिस्तान को सिर्फ हरा नहीं पाए, पाकिस्तान को हराने के बाद जो फाइनल पाकिस्तान में होना था, जो ट्रॉफी पाकिस्तान में रखी थी, वो हम दुबई लेकर आए। अब दुबई से हम इंशाल्लाह इंडिया लेकर आएंगे। तो कुछ लोगों में ये भी चीज हो सकती है। और अभी पीछे मौलाना एक चैनल पे बैठे थे, वो तो मुझे ऐसा लगने लगे उनमें मैंने क्या होता है उसे इस्लाम में कठमुला कहते हैं। तो उनका तो टेम्परेचर इतना हाई हो गया उस बात को सुनने के बाद, तो मुझे नहीं लगा कि उनका मानसिक संतुलन भी थोड़ा अपनी जगह है। तो ऐसे लोगों को कंट्रोवर्सी के अलावा दूसरा काम नहीं करने के अलावा, क्योंकि उन्हें थोड़ा फेमस होना होता है, बस कुछ और नहीं। नहीं, मैं इन्हीं मौलाना से बात कर रहा था ना, ये जो हैं जो कह रहे थे मेरे पास बहुत सारी डिग्रियां हैं इस्लाम धर्म की। उनके पास कोई डिग्री नहीं है, उनके पास डिग्री किसी चीज की है। पता नहीं क्या आपको कह क्या रहे लग थे, रहा है, कौन आप सी डिग्री? एक कोई भी मुसलमान जब दूसरी कंट्री में जा रहा है, जाते के इस्लाम में 70 किलोमीटर दूर जाने के बाद नहीं, इंसान मेरे को रोजा छोड़ इनवाइट सकता किया है। उन्होंने, मेरे को बुलाया था कि आप आ जाओ मेरे घर, देख लेना, चेक कर लेना, मैं कुछ भी कहूँ, किसी को भी बोल सकता हूँ कि ये मुसलमान है कि नहीं है, उसने क्या किया है, आपको आप सवाल नहीं लोग पूछने आते। निकालिए। वो ठीक है, वो कह रहे थे। हालांकि हाजी साहब है मेरे साथ। हाजी साहब हाजी साहब ये मैं चीज़ तो मौलाना नहीं साहब को पूछना चाहता हूँ कि जब वो ये लोग कहते हैं कि निकालेगा इन लोगों का। हाजी नाजिम वो ये कह रहे थे कि धर्म पहले, इसलिए मैंने ऐसे कहा, देश बाद में नहीं कहा। उन्होंने कहा कि देश अलग मैटर है, धर्म पहले है। तो पहले तो मस्जिद जाना होता है, पहले रोज़ा रखना होता है, फिर हम देश की बात करते हैं। तो मैं कहा देश होगा तब रोज़ा रखोगे, देश होगा तब जो है मंदिर जाओगे, मस्जिद जाओगे। तो वो इस बात से कन्नी काट गए। तो हाजी नाजिम एक ये थ्योरी उठ रही थी कि क्योंकि पहले वो कह रहे थे कि मुसलमान है, तो एक मुसलमान मोहम्मद शामी बिल्कुल सच्चे मुसलमान है, और पटका किसको, उन्हीं को ही, पाकिस्तान को इस्लामिक नेशन है। कह रहे थे कई मौलानाओं को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि वो तो भाई होते हैं ना सारे। हाँ सचिन जी, देखिए हाजी नाजिम को सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि जिस तरीके से मोहम्मद शमी के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया, मोहम्मद शमी को बदनाम करने की कोशिश की, जबकि मजहब इस्लाम के अंदर यह है कि अगर किसी के ऐब भी देख लो तो उनको ऐबों को ठग दो, किसी को उजागर मत कीजिए। अगर आप उसके ऐबों को उजागर करेंगे, अल्लाह आपके राजों को उजागर करेगा। तो हम लोग बड़े दुखी थे इस बात से कि मौलाना रिजवी साहब ने जो फतवा दिया है, अगर वो समी से बात कर देते, उन्हें अकेले में बता देते कि बेटा देखो रोजा रखना फर्ज है, तो जाहिर सी बात है कि वो मोहम्मद शमी मौलाना रिजवी साहब की बात को कभी भी दरकिनार नहीं करते, मानते। और देखिए दूसरी बात यह कि रोजा, ये रमजान का पवित्र महीना चल रहा, पाक महीना चल रहा, अगर इसमें रोजा नहीं रखा तो इसके एक कवायद भी है कि रमजान पूरे होने के बाद आप कजा रोजा भी रख सकते हैं। एक प्रोसीजर होता है। लेकिन देश के लिए जो समी खेल रहे, ये बहुत ही सराहनीय है, हम लोगों के लिए फख्र की बात है। और मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि मोहम्मद शमी भारत का हीरो है, और जो युवा है उनका आइडियल है। तो मोहम्मद शमी जैसे लाखों नहीं करोड़ों लोग बनना चाहते, मोहम्मद शमी वो चाहते कि मोहम्मद शमी की तरह बने, मोहम्मद शमी की तरह देश का नाम रोशन करे। और मौलाना रिजवी साहब से मेरे आज एक डिबेट में बात हुई थी, मैंने उनसे कहा था कि मौलाना रिजवी साहब आपके हर फतवों पे हम अपने पैनी नजर रखते, शरीयत के एतबार से आपके फतवों पे हम अपने राय रखते, लेकिन जिस तरीके से आज आपने ये फतवा दिया है वो फतवा शरीयत के हिसाब से तो बेहतर है, लेकिन अगर आप पूरे देश, पूरी दुनिया के अंदर मोहम्मद शमी साहब को अगर बदनाम करने की कोशिश करें तो ये गलत है। शरिया के हिसाब से दे देते मोनू, अगर वो कह रहे हैं शरिया के हिसाब से, यानी कि इनके धर्म के हिसाब से, वैसे तो कुरान के हिसाब से ही होता है। वो सिर्फ वो ठीक है, मौलाना जो है शरिया को, हदीस को कोट करते हैं, वो शरिया के हिसाब से ठीक है 5 फर्ज है, वो कह देते ये मुसलमानों के लिए 5 फर्ज है, बट ठीक है जो मुसलमान है वो उसका वो अपना वो फर्ज निभाता है। अब जो कोई नवरात्र आता है कि तुमने 9 व्रत रखे नहीं रखे, तुमने पानी पिया नहीं पिया, अब पीएम पानी भी नहीं पीते हैं, सारा दिन जो है सिर्फ एक पानी पीते हैं और पूरे 9 के 9 दिन कुछ खाते नहीं, वो अपना एक रिचुअल है। अब ये थोड़ा ना कि तुमने नहीं किया तो तू हिंदू नहीं रहा, या मोनू ने नवरात्र नहीं रखा तो ऐसा नहीं रहा, वो अपने वेदों के अकॉर्डिंग या फलाने के अकॉर्डिंग है। वो जनरलाइज दे देते ना, जनरलाइज देना था कहीं ऐसा तो नहीं। मोनू आपकी जो तमाम फर्टर्निटी से क्या बात हुई है, मुझे ये बताइए कि जितने बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं और जितने उसके बाद ये जो जर्नलिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं और वो किस तरीके से इस चीज़ को ले रहे हैं,
बताओ। इनफैक्ट देखिए सर, हर कोई यही बात बोल रहा है सचिन जी, कि देखिए जो रोज़ा है, जो रमज़ान की, जैसे हाजमी जी ने बात की, 1 महीना या बाद में भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि यार अभी इंपॉर्टेंट है। और आप ये सोचिए सर, इसमें ये भी होता है रोज़ा में शायद कि आप एक थूक भी नहीं अंदर गटक सकते, मतलब एक सलाइवा भी अंदर नहीं जा सकता। तो ऐसे में वो तेज़ गेंदबाज वो कैसे वहाँ पर सर्वाइव करेगा? तो मुझे लगता है कि यार इस तरीके की अनाप शनाप बातें जो मौलाना जी ने बोली हैं, और इन्होंने पहले भी एक ऐसा ही एक बयान दिया था, एक स्टेटमेंट दी थी महाकुंभ को लेकर कुछ ऐसा, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने वो शब्द वापस लिए थे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यार ये एक नैरेटिव बनाया गया है, पब्लिसिटी स्टंट है क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ये भी। और जब से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब से ये शिफ्ट हुआ है इनफैक्ट फाइनल, तब से बहुत सारे ऐसे विवादित बयान आए हैं, और ये शमी वाला भी इस मौके पर आया जब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेल रही है। शायद उसका इस चीज़ का इम्पैक्ट हो सके शमी को भी पड़े। इनफैक्ट जयदीप जी उनके भाई वो हमें बताएंगे कि शमी से आपकी बात हुई है, क्या इसका इम्पैक्ट आपको लगता है कि फाइनल मैच में पड़ सकता है? नहीं, हाँ, इस चीज का उनको कोई वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनसे बात हुई थी, इस चीज के बारे में उन्हें कोई नॉलेज भी नहीं है कौन क्या बयान दे रहा है, क्योंकि ऐसे ट्रोल्स तो नहीं लगता है जो पाकिस्तान से ट्रोल होता है, क्योंकि शमी भाई हर मैच में पाकिस्तान के ट्रोल्स के ऊपर रहते हैं, वही काम मौलाना साहब ने किया। तो मुझे नहीं लगता उनके ऊपर कोई इस चीज का प्रेशर पड़ेगा। और दूसरी बात ये है, जब एक फौजी की ऐसे जंग के हालात होते हैं, जब देश के लिए कोई भी लड़ना होता है, नारी हो या फौजी हो, तो उसके लिए वही हालात होते हैं, पहले देश होता है, उसके बाद उसका धर्म, उसके बाद आता है। और जयदीप भाई, कभी इतिहास में हुआ भी नहीं है ना कोई ऐसा क्रिकेटर जो भाई उन्होंने रोजा रखा हो और उसके बाद मैच खेला हो? अब तक मैंने तो पर्सनल चीज है ना, इसको क्या उसमें मतलब कि ये कोई ऐसे थोड़ा ना होता है कि आज मैंने, हो सकता है कि पाकिस्तानी टीम में किसी ने रखा हो, वो पर्सनल चीज है। उन्होंने कहा कि मौलाना के बीच में ये थोड़ा ना कि कोई रूल था उन्होंने कोई फॉलो नहीं करा, ये वो थोड़ा ना। नहीं, कुछ अफगानिस्तानी प्लेयर है शायद उन्होंने 2017 में पाकिस्तान की पूरी टीम चैंपियंस ट्रॉफी में कॉफी और कोल्ड ड्रिंक पी थी रोजे के टाइम। हाँ, रोजे के टाइम रोजा था उस दिन, क्योंकि पाकिस्तान की मौलाना ने, वो बाहर हो गई है ना, जो मौलाना बरेली वाले हैं, नहीं 2017 की बात करो, 2017 में सबने किया था, किसी ने कोई फतवा नहीं किया, कुछ नहीं किया कि हमें रोजे में क्यों किया, ये किया और वो किया, जबकि पाकिस्तान में इनसे बड़े बड़े मौलाना बैठे। मेरे को एक बात बताओ, जिस देश में मोहम्मद अजहरुद्दीन को कप्तान बनाते हैं कि इन सबको लीड कर, जिस देश में जो है उससे पहले मैं पीछे चला जाता हूँ, देश का हीरो आज भी वो है नवाब पटौदी। वो जाकर के अंग्रेजों को मारता है फलाना, और उस वक्त भी कैसे क्रिकेट कितना सफर होता था, तमाम चीजें होती थी। अब वो कोई कम मुसलमान थोड़ा ना हो गया, वो पूरी कौम जो है जिस तरीके से गर्व उन पर करती, पूरी कौम को गर्व मेरे ख्याल से जयदीप शमी पे है आज। और ऐसे ऐसे मौलानाओं की लगता है अब फतवों की दुकान भी बंद होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे मौलानाओं से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनका एक स्टैंड भी ये बन चुका है, क्योंकि इन्हें कुछ ना कुछ मुद्दे होने चाहिए ऐसे जो ये लाइमलाइट में रहे। अब देश के इतिहास में इतने बड़े क्रिकेटर्स मुस्लिम रहे हैं, जो मुझे लगता है पाकिस्तान की आंखों में चुभते थे, जो भारतीय क्रिकेटर रहे हैं, उसी तरीके से शामी भाई चुभते हैं, क्योंकि शामी भाई को हमेशा पाकिस्तान हर तरीके से ट्रोल करता है। और अब जो पाकिस्तान को रहा है उसके बाद भी उन्होंने ट्रोल्स किया। ये पानी पीने वाली बात भी पाकिस्तान से ही उठी, ट्रोल्स वाली, उसके बाद मौलाना साहब के पास आई। तो मुझे नहीं लगता है इनमें और उनमें कुछ कमी है। हमें सिर्फ फोकस हमारा इस टाइम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल पे है, और हम आप सबसे और पूरे देशवासी इस लगाए बैठे हैं, आस लगाए बैठे हैं कि 9 तारीख आए और हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीते, क्योंकि वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी थी, उसका फाइनल हम पाकिस्तान से उठा के दुबई में लेकर आए ट्रॉफी को। अब ट्रॉफी को इंशाल्लाह हम इंडिया में लेकर आए। हाजी साहब, यहाँ के कुछ मौलानाओं को, मुसलमानों को पाकिस्तान से यहाँ के मुसलमानों की बात जो निकलती है वहाँ से और खराबी होती है, वो क्यों पसंद आ जाती है, उसको एंडोर्स भी कर देते हैं? सचिन जी देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा मुल्क संविधान से चलता है, फतवे से नहीं चलता। तो फतवे का मतलब सिर्फ और सिर्फ जो मुसलमान हैं उनके मसाइलों को हल करने के लिए फतवे का इस्तेमाल करा जाता है। जो समस्या मुसलमानों के बीच में आती है, उन समस्याओं को हल करने के लिए फतवा लिया जाता है ताकि वो समस्याएं हल करी जाए। लेकिन अगर किसी के ऊपर जबरदस्ती अगर फतवा थोप दिया जाए तो ये बिल्कुल गलत है। और रही बात ये कि मौलानाओं का प्यार पाकिस्तान में जाग रहा है, देखिए हम लोग बाय चॉइस वाले हैं, बाय डिफॉल्ट वाले नहीं है। हमारा प्यार सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए है। और हाजी नाजिम खान हो या समी भाई हो, सब भारत पे कुर्बान होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि पता चलिए हम प्यार पाकिस्तान में है या वहां नहीं। हम लोगों ने
इस मुल्क को चुना है, हमारे बाप दादाओं ने बाई चॉइस इस मुल्क को चुना है। और रही बात ये कि बार बार जिक्र आता है कि पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान क्या है, वो तो हमारा बेटा है। बेटा कभी बाप से बड़ा नहीं हो सकता। भारत बाप है, पाकिस्तान बेटा है। और एक बात और है सचिन जी, हम तो ये कहते हैं कि समी भाई जो है बहुत अच्छे हैं। समी भाई की अल्लाह उम्र और सेहत में बरकत रखे। समी भाई देश का नाम इसी तरीके से रोशन करते रहे। और जो इनके ऊपर जो एक प्रेशर बनाया जा रहा है फतवे के नाम पर, मैं देखिए आपके चैनल के माध्यम से समी भाई से कहता हूं कि समी भाई आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपके साथ भारत की 140 करोड़ की आबादी आपके साथ खड़ी भी है। आप टेंशन फ्री खेलें और भारत के लिए कप जीत के लाएं। इंशाल्लाह हम लोगों की सबसे खुशी और ईद का दिन वो होगा जब आप दुबई से कप जीतकर भारत के अंदर लेकर आएंगे और ये बताएंगे कि मुल्क संविधान से चलता, फतवों से नहीं चलता। शरीयत एक अलग चीज है और यहाँ मुल्क एक अलग चीज है। मुल्क के अंदर रहकर हम अपने रिलीजियस को मानते, आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग मानते। और ये देखिए सभी को मानने का, सभी को समानता का अधिकार संविधान देता। लेकिन मौलाना रिजवी साहब के जो फतवे हैं वो फतवे सिर्फ शरीयत को लेकर है। उन्होंने शरीयत का हवाला दिया है, ना कि उन्होंने ये कहा है कि भी हाँ इनके ऊपर लागू हो गया है, ये गुनहगार है। देखिए गुनाह हाजिर नाजिम करे या जैदी भाई करे, कोई भी करे, तो इस गुनाह की सजा कौन देगा? हम लोगों को अल्लाह देगा। अल्लाह निगहबान है, अल्लाह देख रहा है हमारे पल पल की खबरें कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अब मेरे और अल्लाह के बीच में जो गैप है उसमें मैं अच्छा काम करूं या बुरा काम करूं उसका हकदार मैं हूं। अल्लाह मुझे उस चीज की सजा देगा। अगर अच्छा काम मैंने किया होगा अल्लाह मुझे अच्छा फल देगा, मैंने बुरा काम किया होगा तो अल्लाह मुझे बुरे काम की मुझे सजा देगा। लेकिन जिस तरीके से बार बार शरीयत के नाम पर एक फतवा दिया जा रहा है, तो मैं मौलाना रिजवी साहब को आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि आप इस तरीके के फतवे बिल्कुल ना दे जिससे करोड़ों लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुंचे। क्योंकि मोहम्मद शमी जो भारत के रियल हीरो हैं और इनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है कि इनको कप जीत कर लेकर आना। अगर खुदा ना खास अगर कोई ऐसी बात होगी, हमारे इंडिया फाइनल में जाते खेल रही है, समी भाई पे अगर कोई प्रेशर हो गया और इसका नतीजा कुछ और होगा, तो जहां तक है इसके जिम्मेदार सिर्फ से मौलाना रिजवी साहब होंगे। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। जैदी कुछ कहना चाहता है, ऐड ऑन करना चाहते हैं? नहीं, मैं जैसे ही गए तो उन्होंने फतवा नहीं दिया है, उन्होंने सीधा सीधा बोला कि शामी इस्लाम के गुनाहगार हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई रोजा छोड़ने से किसी भी, मुझे लगता है कोई हिंदू भी इस तरीके से कुछ कहेगा तो वो भी कोई इस्लाम का गुनाहगार नहीं। इस्लाम धर्म इतना कमजोर धर्म नहीं है जैसे इन मौलानाओं ने बना दिया है आजकल के। कुछ बोलता है कि इस्लाम खतरे में आ गया, कुछ बोलता है वो चीज खतरे में आ गई, तो ऐसा कहीं नहीं है। इस्लाम बहुत मजबूत धर्म है। मुझे लगता है मौलानाओं को इन कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए, किसी पे क्या टिप्पणी करनी उससे बचनी चाहिए और इस्लाम की बातें लोगों में पहुंचाएं तो बेहतर रहेगा। तो हम लोग भी उनको अच्छा कहेंगे। अब ये ऐसे बयान दे देते हैं, हमें कहना मुश्किल हो जाता है कि ये भी मुसलमान है। सही बात। लेकिन ऐसे लोगों की वजह से ही मुसलमान बदनाम आज की तारीख में। लेकिन हाजमी जी वो बोल रहे हैं कि माफी मांगे। किस चीज की माफी मांगे शामी? कि पानी क्यों पिया था? ये चीज की। हाँ, आपने मेरे से सवाल किया? जी। हाँ, देखिए माफी की बात एक अलग चीज है। उन्होंने शरीयत की तरफ से एक बताया था कि शरीयत का मामला, और मैं तो कहता हूँ कि देखिए भारत जो है खूबसूरत है। यहाँ गंगा भी है, यहाँ जमुना भी है और यहाँ तहजीब भी है। और यहाँ सबसे बड़ी खूबसूरती है यहाँ पे भाईचारा है। भाईचारा है, तभी तो हिंदू मुस्लिम एकता अखंडता बड़ी मजबूत है। और भाई देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मौलाना रिजवी साहब ने जिस तरीके से फतवा दिया है तो उनको गौर फिक्र करनी चाहिए, उनको आना चाहिए आगे और कहना चाहिए कि समी भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप देश के लिए खेल रहे हो और इसी तरीके से आगे भी अच्छा खेलते रहो। अब भारत को कप पे कप आप दिलवाते रहो ताकि आने वाला इतिहास आपका नाम दर्ज करे और ये फख्र से कहे कि हाँ देखिए समी भारत का असली हीरो है, रियल हीरो है, करोड़ों लोगों का, जिन्होंने भारत को कप दिलवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ। और हाजी नाजिम, सबसे अच्छी बात ये देखो ना, कितनी अच्छी बात है, एक आदमी नहीं खड़ा हुआ साथ देने के लिए कि वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हर आदमी ने शमी का साथ दिया। हाँ देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम सब राहे हक पर चलने वाले हैं और राहे हक पर जो फैसला होगा वो हम लोगों को बिल्कुल कबूल होता है और राहे हक पर चलने वाले हमेशा साथ देने वाले होते हैं। देखिए मोहम्मद शमी देश के लिए खेल रहे, तो देखिए राहे हक पर चलने वाला
हर नागरिक मोहम्मद शमी के साथ खड़ा हुआ है। हाजी नाजिम खान भी मोहम्मद शमी के साथ खड़ा हुआ है और अल्लाह से दुआ करता है कि मोहम्मद शमी जिस तरीके से खेल रहे उसी तरीके से देश का नाम रोशन करता रहे, दीन के दुनिया के लिए भी काम करे और दीन के लिए भी काम करे। देखिए, देश के साथ साथ अपने मजहब इस्लाम को जो मानते हैं उसका भी पूरा पूरा पालन करे। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि समी भाई, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सही बात है, जहाँ पूरा देश पीछे खड़ा है, ये तो ना कि सिर्फ एक मुसलमान पीछे खड़ा है, पूरा देश पीछे खड़ा है और देश के लिए खेल रहे थे। जाकिर नूर अजीम मेरे साथ जुड़ गए हैं, डायरेक्टर हैं सोशल एजुकेशन फोरम के। और जाकिर नूर अजीम साहब, देश के लिए कोई आदमी खड़ा है, जंग लड़ रहा है, सामने दुश्मन है और पूरा देश आपकी मेरी सबकी जो है रक्षा है सिर्फ इसीलिए निर्भर करती है कि वो फौजी खड़ा है, वो एक इंडियन फौज का, या फिर वो एक इंडियन है जो वो देश के लिए खड़ा है, मुसलमान नहीं है, हिंदू नहीं है। लेकिन उसको ये कहते ना कि वो पानी पी रहा था, रोज़े का दिन था, उसका नाम मोहम्मद शामी है, वो मुजरिम है, फतवा दे दो। मेरा ख्याल ये है कि हर मामले में फतवा नहीं देना चाहिए और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े नामों को लेकर फतवे देकर अपने आप को पब्लिक और मीडिया के सामने रखने में खुशी महसूस करते हैं। इस वजह से इस तरह के फतवे दिए जाते हैं कि हम हाईलाइट होंगे और इंडिया डेली हमें लाइव करेगी, डिबेट करेगी, हम मशहूर होंगे, कुछ लोग हमारे बारे में गुफ्तगू करेंगे तो हमारा नाम होगा, लोग कहेंगे इनकी कही गई बात पे तो डिबेट तक होता है। लिहाजा इस तरह की चीज़ों को बहुत अहमियत नहीं देनी चाहिए। नहीं, लेकिन वो कह रहे मेरे पास डिग्री इतनी, मेरे घर आ जाओ, फलाना, जो मैं तो इस्लाम का ठेकेदार हूँ, खुद को कह रहे थे कि वो चाहे कोई भी हो। अगर आप उन्हें जोड़ ले, डिग्री है, हमें से बारे में थोड़ी बात हो जाए कि वो कौन सी डिग्री है जिसमें खेल के मैदान के बारे में आप धार्मिक चीज़ों पे गुफ्तगू करते हैं और दुनिया में बहुत सारी चीज़ें खुद मेरे अंदर या जिन्होंने ये बयान दिया उनके अंदर कितनी सारी खामियां पाई जाती हैं, उस पर नज़र नहीं रखते। तो खामखा के लिए एक ऐसी चीज़ पर जिसका धर्म से, दीन से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मुल्क का नाम रोशन करने की बात है, अगर उस इशू पर कोई इस तरह की बयानबाजी करता है तो मैं ना उसे धर्म के हित में कहूँगा ना देश के हित में। इस पे सारा पाकिस्तान कर रहा था इस तरीके की बयानबाजी धर्म के नाम पर। ये फोटो वहां से आई, फतवा यहाँ से आया। अब दूसरा मुल्क क्या करता है वो तो फाइनल से बाहर हो चुके हैं कि सियानी बिल्ली क्या क्या करती है, हमें उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। हमें तो इसकी तलाश होनी चाहिए कि हमारे देश का नाम आगे हो, चैंपियन बने। रमज़ान के महीने में हमें अगर ये गर्व मिलता है और हम जीत करके आते हैं तो जश्न पूरा देश मनाएगा। रोज़े के वक्त इफ्तार भी हो सकता है, कुछ लोगों को कराए। हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी होते तो हम कहते आइए, आप दिन में यकीनन नहीं खा सकते, इफ्तार में आइए, हमारे साथ जश्न मनाएं और हिंदुस्तान की जीत में शरीक हो जाइए। जाहिर सी बात है। और जयदीप, हमारे साथ जो शमी के भाई हैं वो भी साथ खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, जाकिर नूर, फिर मैं आपकी जैदी से बात करता हूँ। जैदी बात करना चाहते हैं, जाकिर नूर है, वो कह रहे हैं कि ये, हाँ जैदी, ये जाकिर नूर साहब हैं, बहुत आलिम फाजिल और डायरेक्टर हैं सोशल एजुकेशन फॉर्म के, मतलब इतनी बढ़िया बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ऐसा कि कुछ लोग ना नाम लेना चाहते हैं बड़े लोगों का और उसके नाम पे फतवा दे देते हैं। कुछ मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, पहले कुंभ को लेकर उन्होंने कंट्रोवर्सी की, उसके बाद शामी भाई के ऊपर उन्होंने कंट्रोवर्सी की। इनसे मैंने दोपहर एक बात पूछी थी रिजवी साहब से। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है कि जब हम सफर करते थे तो रोजे छोड़ देते थे और जब वापस आते तो कज़ा कर लेते थे। सुने वो दाऊद 2408। ये मैंने उनसे पूछा तो एक बात वो बिफर गए थे क्योंकि उन्हें बिल्कुल इल्म ही नहीं इन सब चीजों का। सफर में रोजा इंसान छोड़ सकता है, जब आता है घर तो उस रोजे को रख सकता है। बकायदा मैंने हदीस का उन्हें पूरा कोट करके बताया। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि हमें भी ज्यादा भाव नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से कंट्रोवर्सी करना और फेम के लिए, फेमस होने के लिए सब तरीके होते हैं। कहाँ शरीयत में और कहाँ कुरान में, सूरह कैफ में कहीं नहीं। सूरह कैफ में ये जिक्र है कि इंसान रास्ते में, सफर में 70 किलोमीटर से ऊपर सफर में जा रहा है तो रोजा छोड़ सकता है, कज़ा रोजा ईद के बाद कर सकता है। तो ऐसी चीजें हदीस में और कुरानों में, शरीयत में हर जगह लिखी हुई। मोनू जी, अब बताइए कि खेल के मैदान की बात।
बिल्कुल, देखिए खेल के मैदान में ये है कि शमी ना सिर्फ अब बल्कि जब से शमी आए हैं इस टीम में, टीम इंडिया ने अच्छा किया है। और मज़े की बात यह है कि हर कोई शमी बनना चाहता है। और देखिए अगर चैंपियंस ट्रॉफी टीम इंडिया जीतेगा तो आई थिंक शमी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये है कि भाई उसमें तो हर कोई खुश होगा, चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे वो मुस्लिम कोई भी हो। इनफैक्ट देखिए हिंदुस्तान में तो हमेशा जब भी इंडिया जीतता है तो शमी ना सिर्फ, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि शमी के पास आप देखिए क्या क्लास है उनके पास। वो ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने एक कहते सिंगल हैंडेडली इंडिया को मैच जितवाए हुए हैं। उन्होंने 7 विकेट निकाले थे इसी न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप में 2023 में हिमाचल में। क्यों जैदी साहब? तो शमी के पास अगर वो भाई अगर थोड़ी एनर्जी चाहिए उसको, तो क्या वो एनर्जी लेना क्या गुनाह है जैदी साहब? वही तो सारी बात वही तो है। इंसान को क्रिकेट में जो स्ट्रगल होता है, इतनी मेहनत होती है। हमें भाई पिछले 1 साल से ग्राउंड से बाहर आप लोगों को पता है ग्राउंड के कहां से उन्होंने बात की है। लेकिन जैदी साहब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए इतनी शायद जब धर्म की बात आती है ना थोड़ा सा सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है, लेकिन इसमें है ना अटैचमेंट वाला मुद्दा हो जाता है। और इसमें हम भी और आप भी शायद इतना नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि भाई हमें शमी को बैक करना चाहिए। अब ये चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो, शमी को हमें हौसला देना चाहिए क्योंकि वो एक बड़ा मैच खेलने वाले हैं, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। आप मोनू जी आप सेंसिटिव तरीके से बता रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन इसमें कोई इतना सेंसिटिव मुद्दा है ही नहीं। रोजे का कोई इतना सेंसिटिव मुद्दा है ही नहीं। जब इंसान सफर में है तो वो छोड़ सकता है। बाकी क्रिकेट भी एक युद्ध की तरह लड़ा जाता है, जब दूसरे देश से जंग होती है तो उसी तरीके से लड़ा जाता है और हम उसी चीज पर फोकस करते हैं, हम इन की बातों पर ध्यान दे नहीं होता जी। और जाकिर नूर जी फिलहाल जो है अब क्या कहते हैं, अब ठीक है इन्होंने तो नाम ले दिया शमी का, बैठ के डिस्कशन पे तमाम जगहों से, जिसे क्या कहते हैं लोगों ने करार भी दे दिया कि आपको तो इस्लाम का पता भी नहीं, और उन्होंने चैलेंज भी कर दिया। अब इससे उनको मिलेगा क्या? इससे उनकी दुकान ज़्यादा चलेगी, क्या होगा? अब दुकान चले या ना चले, लेकिन हाँ डिबेट का टॉपिक बन गए और आप लोग उसके ऊपर एक डिबेट कर रहे हैं जिसका ना धर्म से कोई फायदा है ना देश को कोई फायदा है। तो हमें यह भी देखना चाहिए कि आखिर इस तरह के बयानात ये लोग देते क्यों हैं, क्योंकि हमारे टीवी चैनल्स और मीडिया वाले इस तरह की चीजों को डिबेट का टॉपिक बना देते हैं। टॉपिक और नहीं इस बना रहे, बहाने ये हम यहाँ मीडिया बैठे में शमी आने को सपोर्ट करने के लिए, ताकि कहीं ये ना शमी जी आप शमी का सपोर्ट करें, पूरे इंडियन टीम का सपोर्ट करें। हम इसी तरह से वरुण चक्रवर्ती का भी सपोर्ट करें, कुलदीप यादव का भी सपोर्ट करें। जिस तरह से, इसलिए कि मैच किसी एक आदमी से नहीं जीता जाता, कोई भी मैच होता है देश जीतता है तो तमाम खिलाड़ियों का वहां पर परफॉर्मेंस होता है और पीछे पूरे कौम की दुआएं उसके साथ होती हैं। लिहाजा हम इस मौके पर सबका सपोर्ट करें और ये कोशिश करें कि हमारा देश चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आए और हम रमजान में जश्न मनाएं, ईद की खुशी हमारी दोबाला हो जाए। जाहिर सी बात है जहरी भाई, ईद की खुशी दोगुनी होने वाली है, मान लीजिए ये चीज़ें तो स्ट्रेंथन ही करती हैं। बिल्कुल, हमारे लिए तो आप खुद ही सोच लीजिएगा हमारे लिए कैसा पल होगा जब इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीतेगी। मोनू थोड़ा विस्तार से वो पीरियड एक्सप्लेन कीजिए जिस वक्त चले गए थे, वापस आने में दिक्कत हो रही थी, फिर रिहैब हुआ, तमाम चीज़ें हुई, वो क्या था? नहीं, इनफैक्ट जब गए थे तो सवाल भी उठे थे कि भाई अब शमी का दोबारा नहीं आएंगे टीम में। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था, यहाँ तक भी भाई शमी का बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हमें तारीफ करनी होगी शमी की, जिस तरीके से आफ्टर इंजरी के बाद जब वो आए और हर मैच में मतलब ड्रा के आउट कर रहे हैं। जैदी साहब अब आपने अगर देखा हो बांग्लादेश के साथ वो फाइफर लिया, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया आए, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो बड़े खतरनाक बैट्समैन थे कूपर कॉलोनी, उनको आउट किया, पहला गेंद जबरदस्त डाला। तो भाई शमी के पास रफ्तार भी है, वो धार भी है और वो बार बार कहर ढा रहे हैं। और इस मैच में स्टीव स्मिथ एक ऐसे बैट्समैन मैं बात करना चाहूंगा, वो जम चुके थे क्रीज पर, वो मैच निकाल के ले जा सकते थे, लेकिन शमी ने जिस तरीके से बोल्ड मारा, उनको डंडे पे गेंद जाके लगी। तो कहीं ना कहीं शमी एक ऐसे वाहिद गेंदबाज इंडिया के लिए जो शानदार करते आए हैं। तो आई थिंक वो डेथ में भी अच्छा करते हैं, पावर प्ले में भी अच्छा करते हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आपको बता दूं जैदी साहब, शमी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए शमी नहीं थे तो उनकी बार बार कमी खली थी, शमी की कमी खली हमें, लेकिन अब शमी आ गए टीम में। तो अब देखिए शमी के आने से जो हमारा पेस अटैक है वो काफ़ी अच्छा हो गया, बिकॉज बुमराह थे नहीं इस टीम में, लेकिन शमी एक ऐसे गेंदबाज जिनके पास एक्सपीरियंस है और वो जो विकेट लेते हैं गुच्छों विकेट लेते हैं। तो जैदी साहब मुझे लगता है कि शमी टीम इंडिया का तुरुप का इक्का होंगे फाइनल में। शामी भाई और बुमराह की जो जोड़ी थी वो काफी बहुत टीम इंडिया के लिए ऐसे थी कि हम 250 रन का भी मैच बहुत अच्छी तरीके से जीत सकते थे। लेकिन जब बुमराह गए तो शामी भाई खुद कहते हैं कि टीम का प्रेशर ज्यादा ही मेरे
ऊपर है, बिल्कुल। तो इसलिए उनको बहुत संभल के कदम रखना पड़ता है इस लिहाज से, क्योंकि और कोई बॉलर से ऐसा फाइटर है नहीं सामी भाई के अलावा जो इतना सीनियर हो, इतना विकेट टेकर हो, क्योंकि अभी हाल ही में सबसे तेज 200 विकेट उन्होंने पूरे किए हैं। हमारे और आप सबके लिए तो घर की बात ये भी है कि उन्होंने वर्ल्ड में सेकंड नंबर, पहले नंबर के स्टार में 200 विकेट पूरे अपने कंप्लीट किए हैं। और जहाँ तक उनकी फिटनेस का सवाल है, तो मुझे लगता है कोई भी शायद इतने पूरे दौर से गुजर कर पिछले 1 साल से जो कंडीशन थी से निकलने के बाद, इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद, तो वो ये तो कहने के उन्होंने रोजा छोड़ के, मुझे लगता है वो घर पे भी रह के अपने साथ के साथ दिन अपने ग्राउंड में ही प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जयदीप भाई एक बात और पूछना चाहता हूँ, जब वो इनफैक्ट मैच खेलने जाते थे, क्योंकि आप उनके बारे में ज़्यादा बेहतर जानते हैं, कि उन्होंने उस समय भी रोजे रखे थे क्या जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, जैसे वहाँ पर वेस्ट बंगाल के लिए खेले थे वो? रोजे की तो अब तक कोई जिक्र ही नहीं आया, कौन रखता है कौन नहीं रखता है, तो सबका अपना निजी मामला होता है। यहाँ क्रिकेट का बेईमानी सा सवाल है, ये निजी मामला होता है, इसमें कोई वो रिचुअल थोड़ा ना कि उन्होंने इतनी स्पीड फॉलो की थी कि नहीं, उनका एक्शन ठीक था कि नहीं है, मतलब हाँ ये तो रिचुअल है, किसी ने क्या रखा, किस वक्त इफ्तारी की और क्या खाया, वो बड़ा पर्सनल चीज़ होती है, उसको नहीं हम लेकर के, दैट इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग। नहीं ठीक है, तमाम हमारे भी मित्र होते हैं, वो ठीक है, हर एक की अपनी कंडीशन होती है, वो सब अपने तरीके से है, वो उसको फॉलो करता है, वो नहीं। मैं कह रहा था कि जनी भाई वो शेयर कीजिए कि किस तरीके से जब इंजरी हुई थी और उसके बाद जब वापसी हुई है वो पीरियड। सामी भाई की फिटनेस पर सभी लोगों ने सवाल उठाया। मुझे लगता है सेमीफाइनल के मैच में जब ट्रेविस हेड का कैच छूटा था, तब भी लोग बोलने लगे थे कि अगर फिट होते तो शायद ये कैच होता। खेतों में दौड़ रहे थे, जहाँ पे तो बहुत मुश्किल पड़ता है कि बॉलर फॉलो थ्रू में एकदम से कैच कर ले, फाइटर बॉलर में तो और ज्यादा डिफिकल्ट होता है, वो सडनली फंसी नहीं, बात अलग है। लेकिन शामी भाई का फिटनेस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। वो घर पे भी आते हैं, सिर्फ रनिंग और बॉलिंग के अलावा कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि खिलाड़ी जब घर पे जाते हैं तो आराम से रिलैक्स करते हैं, घूमने जाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उनका कुछ ऐसा नहीं, घर का कैडी बना रखी उन्होंने, उसका पूरा इस्तेमाल करते हैं वो, तो उनका हमेशा कभी बैठने का मोटिव नहीं रहा। वो उस तरीके से इस चोट से निकले हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता। हमेशा से उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके, जब इंसान डॉक्टर मना कर रहे हैं पैर मत रखो, तो फिर वो अपनी हिम्मत कर करके पैर रख रखते करके देखते हैं कि हाँ भैया मैं ठीक हूँ, थोड़ा करके देखता हूँ। तो बहुत स्लो एक बच्चे की तरह चलना सीखा और एक अच्छी तरीके से उन्होंने फिर से वैसे कम्बैक किया, जैसा हम लोगों को 2023 के पंजाब फाइनल में और सेमीफाइनल में करके दिखाया, उसी तरीके से उन्होंने कम्बैक किया। और हम उम्मीद करते हैं आपके फाइनल इंशाल्लाह हमारी जोड़ी में बहुत जल्दी है। क्या प्लान है, कैसे देखना है, कैसे सेलिब्रेट करना है? देखो रमजान का 5 महीना चल रहा है, हम लोग सिर्फ दुआएं भी कर रहे हैं और सेलिब्रेट भी बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि हमें वर्ल्ड कप आने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी से बहुत बड़ी याद है। उसके बीच में हम लोग T20 वर्ल्ड कप जीते, लेकिन T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर्स का गेम रहता है, इसलिए तो बड़ा टूर्नामेंट होता है वर्ल्ड कप के बाद, तो हमें इसका ज्यादा बेसब्री इंतजार है, क्योंकि हम बहुत बड़ी बड़ी टीमों पर आगे यहाँ पे पहुंचे और हम उम्मीद करते हैं हमने सेमीफाइनल लीग मैच भी मेरा आया इस मैच को, और 2023 के सेमीफाइनल भी मेरा आया, और हम उम्मीद करते हैं उन दोनों मैचों में शामी भाई ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और इंशाल्लाह हम फाइनल में चलते। और जाकिर नूर साहब, जाहिर सी बात है रोज़ा उस दिन भी होगा, लेकिन हम मैच देखेंगे, दुआ करेंगे और पूरा देश देखेगा और पूरी दुनिया देखेगी जिस तरीके से इंडिया जो है फाइनल में खेलेगा और शामी लीड करेगा। बिल्कुल मैच देखना चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए। देश का गौरव अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से हमें और बुलंद होता है तो और खुशी होगी, और इसमें हम समी और दीगर तमाम खिलाड़ियों के बारे में ये कामना करते हैं, दुआएं करते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस करें। खासतौर से रोहित शर्मा के बारे में भी हम चाहेंगे कि वो जिस अंदाज में बैटिंग करते हैं, शुरू में आकर ताबड़तोड़ बैटिंग वो आखिर तक जारी रहे और एक मरतबे फिर हम उनके डबल सैकड़ों के सिलसिले को जो रुक गया है एक बार फिर देखने का मौका पाएं। मतलब आप भी लगता है अच्छे फैन लगते हैं, आप जानते हैं पूरी स्ट्रेटजी है। अब थोड़ी बहुत चीजें आप लोग जब बुलाते हैं तो सीखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, वरना जब आप लोग पूछेंगे नहीं तो बड़ा मसला हो जाएगा मेरे लिए। नहीं मैं तो इसलिए ये कह रहा हूँ ना कि आप भी अच्छी समझ रखते हैं का मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वो कह देते हैं कि पानी पीने से वो मुसलमान मुजरिम हो गया, कि ये असल में तो जाकिर नूर साहब जैसे लोग होते हैं
भाई रोहित अगर तेज खेलता है तो वो क्या स्ट्रेटजी है, मतलब अमेजिंग है, तो मानना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। अब जाकिर नूर नहीं साहब। नहीं, रोहित का किरदार बहुत अच्छा होता है और रोहित शुरू के चंद कुछ ही गेंदें खेलते हैं लेकिन मैच का नक्शा पलट देते हैं। लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए, हमारे कोचेस को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि वो जिस तरह से शुरू में धीमे खेलते थे और बाद में फिर 200 के स्ट्राइक रेट से आगे बढ़ते थे और 200 के पार जा करके फिर वो हाईएस्ट 265 तक पहुंच जाते थे, ये खेल हमें एक मतलब फिर देखने को मिला। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, और इंशाल्लाह ज़रूर देखने को मिलेगा। और शमी भी चमकेंगे, रोहित भी चमकेंगे, सब चमकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।